हेलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और बेहतरीन लाजवाब वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का बहुत प्यारा सा टॉपिक आज समझने वाले हैं। क्या है? द्विध्रुव के कारण निश्चित स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके लिए बता दूं, मैं रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो 100% आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। जब तक आप एग्जाम देने जाओगे एग्जाम तक याद रहेगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। डेरिवेशन में क्या कह रहा है कि निश्चित स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो हम क्या करेंगे, जब द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो दो बिंदु ले लेंगे। ठीक है, एक को क्या करेंगे, एक को मान लेंगे ए, क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए और इसको क्या मान लेंगे बी। ठीक है, एक को ए मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया है बी। अब इन बिंदुओं में हम कुछ आवेश रख देते हैं। एक को दे देंगे माइनस क्यू आवेश, इसको मान लेंगे माइनस क्यू आवेश और इस पर क्या कर देंगे प्लस क्यू आवेश। ठीक है, प्लस क्यू आवेश कर देंगे। अब इन दोनों आवेशों को क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मिला देंगे। अब इन दोनों आवेशों को मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या होगा, अब आपको पता है, जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल की दूरी, जब घर के लिए जाओगे, एक लोग क्या स्कूल थे और आप घर थे, तो आप जब आपस में मिलोगे आकर के तो क्या होगा, आपके पास कुछ डिस्टेंस रहा होगा स्कूल से घर तक का। ऐसे ही यहाँ पर एक हमारा माइनस के आवेश बैठे हुए हैं, एक प्लस के आवेश बैठे हुए। अब इन दोनों आवेश को जब मिलाया तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को क्या नाम दे देंगे मेरे प्यारे भैया, क्या नाम देंगे, 2l। क्या मान लेंगे, इनके बीच की दूरी मान लेंगे हम 2l। क्या मानेंगे, 2l मान लेंगे। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है, 2l मान लिया। अब क्या करेंगे, माना यहाँ पर मध्य बिंदु, क्या करें, माना मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं हम O। ठीक है, मध्य बिंदु O मान लिया। अब O मानने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पर भैया, O मान लिया हमने, क्या माना यहाँ पर O माना R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति पर, किस पर, निरक्षीय स्थिति पर, माना निरक्षीय स्थिति पर R दूरी, किस पर, R दूरी पर, R दूरी यहां पर मान लेंगे। R दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, बिंदु P रखा हुआ है। ठीक है, R दूरी पर हमने मान लिया यहां पर R दूरी पर। ठीक है, R दूरी पर बिंदु P रख दिया हमने। P रखने के बाद अब क्या करेंगे, इनकी जो बीच की दूरी यहां पर क्या हो गया, हमारा O हो गया। क्या होगा यहाँ पर O। ठीक है, मध्य बिंदु, और इसकी जो दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक की L हो जाएगी, और यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसमें लिखना क्या है मेरे प्यारे बुआ, इसमें लिखना है कि माना A और B एक क्या है, हमारे बिंदु है। ठीक है, उन पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, तथा इनकी लंबाई कह सकते हैं, बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो और माना जो हमारा मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, आपको ये सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको A से B तक मिला देंगे। क्या करेंगे, A से P तक मिला देंगे। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर इसकी जो दूरी क्या हमारी R दे रखी है, क्या दे रखी है, R। हमें इसकी जो दूरी है ज्ञात करनी है। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले यहाँ पर समझ ले, यहाँ पर क्या है, बिंदु P है। जब यहाँ पर इस प्रकार से होता है तो हमारा क्या होता है, वेक्टर के रूप में बदल जाता है। कैसे बदलेगा, यहाँ पर बिंदु P दे देंगे, यहाँ पर हमारा जो वेक्टर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या होगा, इस प्रकार से हमारा विचलित हो जाएगा इधर की ओर। ठीक है, एक हमारा कहां पर आ जाएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, और एक हमारा सीधा चला जाएगा वेक्टर इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब भी हमारा समान होता है यानी कि लंबवत होता है, इसके लंबवत इधर की ओर होता है तो हमारा कोस थीटा होगा, लंबवत के इधर होगा यानी कि तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर, इसको जो ये वाला दे रखा है इसको मान लेंगे E1 कोस थीटा। क्या मानेंगे, E1 कोस थीटा मान लेंगे, E1 कोस थीटा, और इसको क्या नाम दे देंगे, E वेक्टर। ठीक है, E वेक्टर मान लिया, और ये क्या हो जाएगा हमारा E2, क्या होगा, E2 कोस थीटा, E2
कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसको E2 कोस थीटा मान लिया, इसको क्या मान लिया, E1 कोस थीटा और E मान लिया। अब देखिए करना क्या, हमें इसके बीच की दूरी, इसके जो ये बीपी दे रखा है, इसके क्या करना है, हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस फिर में, क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस फिर में से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें कर्ण निकालना है। अगर ये देखा जाए त्रिभुज इस प्रकार का बन रहा है मेरे प्यारे भैया, इस प्रकार का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, क्या होगा, लंब होगा। तो ये लंब है हमारा, आधार कर्ण तीनों दे रखे हैं। तो क्या करें, कर्ण हमें निकालना, कर्ण क्या दे रखा है हमारा बीपी, तो यहाँ लिख लेंगे बीपी का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है ओपी, क्या दे रखा है ओपी, ओपी का स्क्वायर हो जाए प्लस ए क्या दे रखा है आधार, आधार क्या दे रखा है हमारा ओवी दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे ओवी का स्क्वायर। ठीक है, अब बीपी निकालना ही है, तो बीपी का स्क्वायर हो जाएगा, ओपी देखिए कितना दे रखा है हमारा आर, तो आर का स्क्वायर प्लस ओवी क्या दे रखा है हमारा, ये एल दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बीपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी मेरे पर भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण के अंदर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या करना, हमें प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, यहाँ पर लिख लेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा Q अपॉन बीपी, Q अपॉन क्या हो गई, इनकी जो बीच की दूरी यहाँ से प्लस Q से बिंदु P पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसकी बीच की दूरी हमें क्या हो जाएगी, बीपी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन बीपी। देखिए बीपी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये दे रखी है, क्या है, अंडर रूट में दे रखी है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब होल स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर से क्या होगा, हमारा अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर E1 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा है हमारा Q अपॉन हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब जब क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू का। इस माइनस क्यू के, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, किस पर निकालेंगे, P पर तीव्रता निकालें। अब P पर तीव्रता निकालें तो क्या हो जाएगा, सेम हमारा यही काम हो जाएगा मेरे पर हुआ। यहाँ पर क्या होगा, E1 तो मान चुके, तो क्या होगा यहाँ पर E2 बराबर क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा हमारा Q अपॉन बीपी। यहाँ पर हुआ था, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, एपी हो जाएगी, ये क्या थी हमारी बीपी, और यहाँ पर बीच की दूरी क्या होगी, एपी हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा एपी का स्क्वायर। ठीक है, अब एपी की वैल्यू क्या हमारी, ये दे रखी है, एपी की वैल्यू लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन एपी की वैल्यू क्या है हमारी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 बार क्या मिल गई हमें, समीकरण 2 मिल गई। अब क्या करें, परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, जैसे हमने अच्छी स्थिति में निकाला था। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा मेरे पर हुआ E बराबर क्या होगा, E1 कोस थीटा
प्लस क्या होगा E2 कोस थीटा। अब देखिए परिणामी तीव्रता उसमें निकाली तो E बराबर क्या था E1 और प्लस क्या था E2। यहाँ पर क्या आ गया कोस थीटा। कोस थीटा क्यों आया, जब ये वेक्टर के रूप में बदल जाता है जिसके लंबवत होता है तो क्या होगा कोस थीटा। आपको याद भी रख सकते हैं या रट भी सकते हैं, आप समझ लेंगे कि हाँ इस पे क्या होता है कोस थीटा, निरक्षे के लिए कोस थीटा होता है और अच्छे में कोस थीटा नहीं होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें पुट कर देंगे, हम क्या करेंगे समीकरण एक बार समीकरण 2 को इसमें रख देंगे, E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे E1 बाई E2 की वैल्यू रखने समीकरण रखने पर। ठीक है, तो यहां पर रख देंगे। देखिए यहां क्या हो जाएगा हमारा E बराबर हो जाएगा E1 की देखिए वैल्यू दे रखी है, E1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, यहां पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इंटू में क्या है हमारा कोस थीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कोस थीटा प्लस का E2 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है E2 की वैल्यू सेम दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू में कोस थीटा, क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब देखिए दोनों में क्या हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सेम है, तो इसको ले लेंगे कॉमन, करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का क्या होगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर हो गया और ये कोस थीटा प्लस कोस थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा। अब देखिए इतनी बात क्लियर होगी। अब कोस थीटा जो हमारा दे रखा है यहां पर लिखेंगे कोस थीटा, क्या लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या दे रखा है हमारा एल दे रखा है, क्या दे रखा है आधार एल दे रखा है, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो देखिए कोस थीटा बराबर ये वैल्यू निकल के आ गई, क्या कोस थीटा की जगह पर हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जहां पर कोस थीटा है वहां पर रख देंगे जाके ये वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू इंटू यह क्या दे रखा हमारा क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोस थीटा दे रखा है तो कोस थीटा की जगह क्या हो जाएगा हमारा एल अपॉन हो प्लस का क्या होगा एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये आ जाएगा हमारा कोस आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो हमारा है 2 क्यू एल है, क्या है क्यू एल है, और ये 2 हमारा पहले से है, 2 पहले से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू इंटू 2l, क्या हो जाएगा क्यू इंटू 2l। अब देखिए ये फार्मूला हमने आपके लिए लिखवाया था, क्या होता है P बराबर होता है P इंटू 2l, क्या होता है P इंटू 2l होता है। तो P रख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पर होता है Q इंटू 2l, क्या होता है Q इंटू 2l। ठीक है, Q इंटू 2l हो गया। अब यहाँ पर ये जो P रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज देखिए ये अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट का मतलब करनी होता है 1/2, क्या होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2l की जगह क्या रखेंगे P, तो यहाँ पर आ जाएगा P, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस का होगा एल स्क्वायर, क्या होगा एल स्क्वायर। अब इस पूरे के पावर क्या हो गया 1 प्लस का 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाए 3, 3 बटा कितना आ जाएगा हमारा 2, कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे हम, क्या समझेंगे यहाँ पर जब समझेंगे जब या यदि लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमारा आर बराबर आर लेस देन क्या हो हमारा एल हो। ठीक है, तो आर लेस देन जब एल होता है हमारा जो इसके बराबर होता है, जो आर की अपेक्षा एल क्या होता है बहुत छोटा होता है। जब छोटा होता है तो हमारा एल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जब 0 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा सिर्फ आर बचेगा, ये तो यहाँ पर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, तो हमारा आर स्क्वायर ही बचेगा, इसकी पावर क्या होगी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा हमारा P अपॉन आर क्यू, क्या आ जाएगा आर क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों यही क्या आ गया इसका
इस डेरिवेशन का सूत्र फार्मूला निकल के आ गया निरक्षीय स्थिति पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू P अपॉन R क्यू। ठीक है, तो है ना सिंपल। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों कि आप रट रहे हैं या किसी चीज को आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक बात किया होगा तो आपके लिए समझ में आया होगा गारंटी से। ठीक है, तो वीडियो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का प्रेस दबा देना है, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ मेरे प्यारे बुआ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो।